हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम बात करेंगे आपके जो केवीएस और एनवीएस के जो नोटिफिकेशन हुए हैं आपके कॉमर्स सेक्शन के लिए। केवीएस और एनवीएस का जो नोटिफिकेशन है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स है। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है और इसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो उसके लिए आपको ये पूरी डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, क्या इसका सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें फिल करनी है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी डिटेल आज हम डिस्कस करेंगे आपके कॉमर्स सेक्शन का एनवीएस की नोटिफिकेशन में। ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप यहां से देखेंगे, ये आपका टोटल नोटिफिकेशन है केवीएस एंड एनवीएस का। इस नोटिफिकेशन में आपको इंपॉर्टेंट थिंग क्या देखना है, ये डिटेल पोस्ट, कितनी पोस्ट आपकी यहाँ पर टोटल आई हुई है। काफ़ी सारी सब्जेक्ट्स के बहुत सारे पोस्ट हैं। आपको सिर्फ बेसिकली जो देखना है वो ये देखना है, कॉमर्स का जो पोस्ट है ये कॉमर्स पोस्ट के लिए देखिए टोटल जो अनरिजर्व्ड हैं उनका 41 पोस्ट है। जो ईडब्ल्यूएस हैं उनके 9 पोस्ट हैं। टोटल ओवरऑल अगर आप देखोगे तो टोटल 96 पोस्ट हमारे पास है जो कि आपके पीजीटी केवीएस के लिए डिसाइड की गई है, जिसमें अनरिजर्व 41 है, ईडब्ल्यूएस 9 है एंड ओबीसी के लिए 25, एससी 14 एंड एसटी के लिए 7 पोस्ट है। तो ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 96 पोस्ट केवीएस की है जो पीजीटी सेक्शन के लिए दी गई है। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम यहां से देखेंगे एनवीएस, पीजीटी एनवीएस, वो केवीएस थे। अब एनवीएस में आपको देखना है कई सारे सब्जेक्ट्स आपके दिए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, जिसकी भी कैटेगरीज होगी वो यहाँ पर देखेंगे। हमें देखना है कॉमर्स। कॉमर्स में आपके पास दिए हुए हैं जो कि आपके एनवीएस में दिया हुआ है, इसको हम और जूम करके देख सकते हैं। कॉमर्स में टोटल आपकी जो पोस्ट आई हुई है वो है 43, जो एनवीएस पीजीटी के लिए है, जिसमें अनरिजर्व सेक्शन जो आएगा वो 19 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट होगी, ओबीसी 11 और एसटी एससी 6 एंड 3 की पोस्ट में आएंगे। टोटल ओवरऑल आप अगर आप देखेंगे तो एनवीएस पीजीटी में आपके पास कुल 43 पोस्ट आई हुई है। ठीक है। एंड केवीएस में जो आपकी पोस्ट आई हुई थी वो आपकी 96 पोस्ट थी पीजीटी की, और एनवीएस में जो पोस्ट आई है वो पोस्ट आई है 43। नेक्स्ट, अब इसके आगे देखते हैं इसमें मेन कैटेगरीज क्या क्या है। अब यहां से आप देखिए इनकी सैलरी काफी हाई सैलरी है। सैलरी का जो पे स्केल स्ट्रक्चर है वो है लेवल 8। लेवल 8 से सैलरी स्टार्ट होगी, दैट मीन्स जो स्टार्टिंग जो सैलरी होगी वो होगी 47,600 एंड आपकी ये सैलरी 1,50,000 से भी ज्यादा है, 1,51,000। काफी हाई सैलरी है। एंड नेक्स्ट, जो एज लिमिट है, हाईएस्ट एज लिमिट, वो हाईएस्ट एज लिमिट है 40 ईयर। दैट मीन्स कि अगर आपकी एज 40 से कम है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या है। ये तो आपके पास हो गई, एज लिमिट आपकी 40 होनी चाहिए, 40 से कम जिसकी एज होगी वो यहाँ पर इसको फिल कर सकता है। एंड पे स्केल 47,600 से स्टार्ट होता है एंड 151 तक, मतलब 1,51,000 तक की पे स्केल यहाँ पर आपको मिलेगी। अब आपके पास देखना ही है क्वालिफिकेशन। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, फर्स्ट कि अगर आप पीजीटी लेवल के हैं तो पीजीटी में फर्स्ट आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और वो भी 50% एग्रीगेट मार्क्स उसमें होना चाहिए। जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, मतलब जो कॉमर्स बैकग्राउंड के जो लोग हैं, तो एटलीस्ट आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए
और जो पीजीटी के लिए भर रहे हैं फॉर्म, उसमें भी आपका 50% मार्क्स एटलीस्ट कवर होना चाहिए उसमें, एंड इंक्लूडिंग उसके साथ क्या होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, मास्टर डिग्री। इसके बाद अगर मास्टर डिग्री सेम चीज है, मास्टर डिग्री अगर आपके पास 50% है कंसर्न सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं, तो उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी 50% के साथ। दैट मीन कि आपका 50% टोटल परसेंटेज वहां पर जो होगा वो 50 होना चाहिए। बीएड डिग्री ये कंपलसरी है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और इसमें भी क्राइटेरिया है, बीएड डिग्री वो भी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। मतलब कि अगर जो लोग पीजीटी कॉमर्स का फॉर्म फिल करेंगे तो क्वालिफिकेशन उनके लिए मस्ट हो जाएगी, एक तो बीएड होना चाहिए और वो पीजी होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर पोस्ट ग्रेजुएट भर रहे हैं तो पीजी प्लस बीएड होना चाहिए, और दोनों का क्राइटेरिया क्या है, 50% का है, कि अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं तो आप इजीली यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट, इसके बाद है आपका आता है 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एंड एमएड। जो 3 ईयर का कोर्स कर रहे हैं, जिनके बीएड और एमएड 3 सालों में जो कंप्लीट होते हैं, अगर वो करते हैं तो भी उसमें भी आपके पास 50% का क्राइटेरिया है। बहुत सारे लोग बीएड और एमएड का इंटीग्रेटेड कोर्स भी करते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स मतलब एक साथ ही होता है, तो इसका क्राइटेरिया भी 50% है। नेक्स्ट, 4 ईयर 4 सालों का अगर आपके पास कोर्स है, वो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, ध्यान आपको रखना है ये वर्ड, कि वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए जो मान्यता प्राप्त हो गवर्नमेंट से, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए। बीएड कंपलसरी है 50% मार्क्स के साथ, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, अब आगे आएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट वाइज जो यहाँ पर मास्टर डिग्री के लिए दी हुई है कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होगी किस किस सब्जेक्ट में, तो आप इसको अप्लाई करेंगे। तो हमें यहाँ पर बेसिकली देखिए आपके पास दिया हुआ है पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी एनवीएस का। तो पीजीटी कॉमर्स में हमारे पास क्या लिखा है, इन कॉमर्स होल्डर ऑफ एमकॉम इज अप्लाइड और अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। मतलब आपके एमकॉम की डिग्री में, पीजी की डिग्री में अगर बिजनेस या अप्लाइड इकोनॉमिक्स है तो आप इसको फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो ये थोड़ा ड्रॉबैक है, ये ध्यान रखेंगे। पीजीटी केवीएस में, एनवीएस का क्या ड्रॉबैक है थोड़ा सा, अगर जिसके पास अप्लाइड प्रोवाइडेड कैंडिडेट्स कंसर्न सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल, होल्डर ऑफ एमकॉम, जिनकी भी एमकॉम की डिग्री है पीजी में, अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। जिसका भी अप्लाइड है इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ कॉमर्स की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी दिए हुए हैं क्राइटेरिया, हमें सिर्फ कॉमर्स का देखना है। पीजीटी और एनवीएस के ड्रॉबैक ये है कि जिनका पोस्ट ग्रेजुएट एमकॉम अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए एक और चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस हमारे पास दी हुई है कि आपको जो वेटेज मिल रहा है, किसका वेटेज मिलेगा, अगर एक्सपीरियंस टीजीटी इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस कंसर्न सब्जेक्ट्स, अगर आपके पास टीजीटी का एक्सपीरियंस है तो उनको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन स्कूल ऑफ केवीएस, स्कूल में अगर आप वर्किंग है, एंड इन रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ एनवीएस या केवीएस एनवीएस स्कूल में आप ऑलरेडी वर्किंग है तो उनका भी वेटेज आपको मिलेगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज है, तो ये 3 बेसिकली आपकी जो क्वालिफिकेशंस के बाद जो एक्स्ट्रा वेटेज आपको मिलेंगे वो इन तीनों पे मिलेगा, कि अगर आप केवीएस है या एनवीएस में ऑलरेडी टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, या आपके पास टीजीटी का भी एक्सपीरियंस है,
या कंप्यूटर की जो नॉलेज है, उन सारी चीज़ों पे भी आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेंगे। अब हम आते हैं एज पे, क्या क्या चीज़ें आपको एज पे रिलैक्सेशन क्या मिल रहा है। एज रिलैक्सेशंस के लिए हम देखेंगे आपका शेड्यूल कास्ट 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। दैट मीन्स कि अगर आप 40 की एज तक हैं तो 5 सालों का रिलैक्सेशन आपको और मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी एज बताई गई है, एक्सीड लिमिट, जो आपकी एज की जो हाईएस्ट लिमिट 40 है, तो 5 सालों का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उनके लिए 3 सालों का है। एंड वुमेन्स ऑल कैटेगरी, जो स्पेशली फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, ऑल कैटेगरी only if applied PGT, TGT post and librarian, PRT, किसी भी पोस्ट के लिए वुमेन अगर अप्लाई करती ऑल कैटेगरी में, तो उनको 10 सालों का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉइज अगर हैं, ऑलरेडी रेगुलर एम्प्लॉय हैं एनवीएस के या केवीएस के, जो वहां पर पढ़ा रहे हैं, 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। 5 ईयर जर्नल के लिए जो केवीएस में है, 8 ईयर ओबीसी का, और एसटी/एससी के 10 सालों के वेटेज मिलेंगे अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय वहां के हैं। एनवीएस में अगर आप 5 सालों के एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी, तो 5 सालों का रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स 3 ईयर कंटिन्यू सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर आप कंटिन्यू सर्विस हैं, प्रोवाइडेड पोस्ट आर सेम, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, 3 सालों से कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, तो जर्नल कैंडिडेट के लिए 5 सालों का वेटेज है, एज रिलैक्सेशन है। ये सारी चीजें 8 सालों का आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो ओबीसी में मिलेगा, और 10 सालों का रिलैक्सेशन मिलेगा आपका एसटी/एससी के लिए। ठीक है। एंड नेक्स्ट, अब हम आगे देखते हैं ग्रुप वाइज। ए पोस्ट ओनली केवीएस के लिए ग्रुप वाइज जो दिया हुआ है, वो केवीएस के लिए एक्स सर्विसमैन है, चाहे वो जनरल में हो, ओबीसी में हो, चाहे एसटी/एससी में हो, सभी के लिए ए ग्रुप की कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो 5 सालों का अगर आप एक्स सर्विसमैन है, 8 सालों के लिए, जिसमें 3 ईयर प्लस 5 ईयर का रेशियो चलेगा। एंड SC/ST के लिए 10 सालों का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर हम ग्रुप सी और ग्रुप बी की पोस्ट की बात करेंगे केवीएस में, तो वहां पर एक्स सर्विसमैन के लिए ओनली जर्नल कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट, आपका जो रिलैक्सेशन होगा एज का, वो सिर्फ जर्नल कैंडिडेट के लिए होगा, बी और सी में। नेक्स्ट, अब यहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, ये आपका कट ऑफ डेट जो आपकी दी हुई है, determining the various eligibility criteria, educational qualifications, experience, age limit, etc. will be close date submissions of applying by candidate in India. That is, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 दिसंबर की, जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट, एक्सपीरियंस, जो अब बेसिकली हम बात करेंगे, अगर जिनका बीएड है, तो अगर 4 दिसंबर जो नोटिफिकेशन था उसके पहले के अगर कंप्लीटेड हैं, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो बेसिकली हमारे बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए। अच्छा, नेक्स्ट, अब हम आते हैं ये कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मोड ऑफ सिलेक्शन, हम सेलेक्ट कैसे होंगे इसमें। सो असिस्टेंट कमिश्नर्स, प्रिंसिपल्स, केवीएस के लिए ये पैकेट आपका पोस्ट, टोटल जो पोस्ट है एग्जाम की, वो यहाँ पर दी हुई है, एग्जाम की पोस्ट। टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए, एंड केवीएस में ये सारी पोस्ट दी हुई है। देयर विल बी द 2 टीयर्स एग्जामिनेशन, 2 टीयर के एग्जाम होंगे आपके 1 एंड 2 में। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपका ये है कि आपको क्या क्या टेस्ट इसमें देने हैं। तो पहला टेस्ट आपका दिया हुआ है
जर्नल रीजनिंग, जो आपके रीजनिंग के जनरल रीजनिंग के होंगे वो 20 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, आपके पास टोटल 60 मार्क्स होंगे। रीजनिंग के न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे एंड जीके 20 क्वेश्चन होंगे। 10-10 क्वेश्चंस आएंगे आपके लैंग्वेज, जो आपके लैंग्वेज होगी, एंड इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन बनेंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको 300 मार्क्स का क्राइटेरिया कंप्लीट करना है। ठीक है, टीयर 1 एग्जाम की बात यहां पर हो रही है। टीयर 1 प्री एग्जाम है जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा। टीयर 1 का जो एग्जाम होगा OMR पैटर्न, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स पे होगा, एंड आपके 2 घंटे की टाइमिंग होगी इसमें। इसमें आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। 300 मार्क्स का टोटल पेपर होगा आपका, एंड 2 आवर टोटल आपको इसमें मिलेंगे, 2 घंटे और ऑब्जेक्टिव पैटर्न। ये टीयर 1 प्री एग्जाम क्वालिफिकेशंस के लिए है। नेक्स्ट, इसके बाद हम आएंगे सेम चीजें, मोड ऑफ क्वालिफिकेशंस, ये आपका जो जो एग्जाम होंगे, कौन कौन सी पोस्ट है वो यहाँ पर दी हुई है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो मेन आपको चीजें देखनी है वो ये देखनी है। टीयर 1 स्क्रीनिंग टेस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स टीयर 2 में जाएंगे। द रेशियो 1:10, मतलब 1:10 का रेशियो होगा जब आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे इस टीयर 1 में। सो टीयर 2 में जाएंगे तो टीयर 2 में जाने का रेशियो हमारा 1:10 होगा। ठीक है, 1:10 का मतलब होता है कि अप्रॉक्स 10 गुना टीयर 2 में जाएंगे। एंड इन टीयर 1 ईच क्वेश्चन, जो माइनस मार्किंग भी होगी, ध्यान रखिए कि तो निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। निगेटिव मार्किंग होगी कितनी, 1/3 मार्क्स। 1/3 मार्क्स का मतलब होता है कि अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत करेंगे तो सही में से 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। जो भी आपका सही मार्क्स होगा उसमें से 1 मार्क डिडक्ट होगा। कब, जब आप 3 क्वेश्चन गलत कर लेंगे। ठीक है, सो विल बी डिडक्टेड ईच रॉन्ग क्वेश्चंस। 3 मार्क्स अगर गलत हुए तो सॉरी 3 क्वेश्चंस अगर गलत होते हैं तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। तो केयरफुली आपको ध्यान रखना है, माइनस मार्किंग भी इसमें है। ठीक है, एंड नेक्स्ट, अब इसके बाद हम फिर आगे आते हैं। ये टीयर 1 के बाद हम आते हैं, देयर विल बी टीयर 2 पोस्ट। टीयर 2 पोस्ट जो आपकी होगी, जब टीयर 2 का आप एग्जाम दोगे, टीयर 2 पोस्ट जो होगी वो बाईलैंग्वेज होगी। बाईलैंग्वेज मतलब दोनों लैंग्वेज में आएगी, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, टीयर 2 पोस्ट सब्जेक्टिव नॉलेज, जो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज एक्सपीरियंस है, उसका एग्जामिनेशन यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर 2 आवर्स था टीयर 1, अब टीयर 2 आपके 2.5 घंटे की पेपर होगा, मतलब आधा घंटा इसमें एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। एंड इसका जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, 60 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा टीयर 2 में, एंड 10 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा, जो सब्जेक्टिव नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। 10 मार्क्स के होंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव आएगा ये 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और ये जो डिस्क्रिप्टिव आएंगे वो 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे। तो ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 70 क्वेश्चन आएंगे आपके टीयर 2 में, जो 100 मार्क्स आपका कवर करेगा। 4 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है जिसमें आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज चेक की जाएगी, और जो ऑब्जेक्टिव जो आएंगे वो 1 मार्क्स के होंगे। 60 क्वेश्चंस टीयर 2 में आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट, यहां पर भी टीयर 2 में भी आपके पास माइनस मार्किंग होंगी, बस थोड़ा सा आपकी माइनस मार्किंग कम हो जाएगी। वहां पर 1/3 था टीयर 1 में, और यहां पर 1/4 हो जाएंगे। मतलब वहां 3 क्वेश्चन गलत करते थे तो 1 मार्क्स कटेंगे, बट टीयर 2 में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, 4 क्वेश्चन गलत करने पे ही 1 मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो यहां पर 0.25 का रेशियो होगा। सो केयरफुली आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम आते हैं
जो एग्जाम है टीयर 2 के, मेन इंपॉर्टेंट चीज एक ये है आपके लिए, इंटरव्यू सेक्शन जब आप पहुंचोगे इंटरव्यू सेक्शंस में, सो कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 2। अगर आप टीयर 2 एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो जब आप इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे तो उसका रेशियो 1:3 होगा रिलेटिव टू नोटिफाइड वैकेंसी। जो भी वैकेंसीज होगी उसका 1/3 का रेशियो कैलकुलेट होगा टीयर 2 से इंटरव्यू सेक्शन के लिए। सो कैंडिडेट मार्क्स इक्वल टू द एटलीस्ट कैंडिडेट इन द रेंज ऑफ 1:3। 1:3 का रेशियो होगा जो भी नोटिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग। और स्किल टेस्ट का जो भी एग्जाम होगा तो स्किल टेस्ट अदर एग्जाम जो होते हैं उनके स्किल टेस्ट में आपका 1:5 का रेशियो, तो हमें बेसिकली मानकर ये चलना है क्योंकि हमारा सेक्शन ये है। सो 1:3 के रेशियो में जब आप आगे बढ़ेंगे, टीयर 2 से एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहां 1:3 का रेशियो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं यहां पर आपको देखिए, यहां पर आपके लिए एग्जामिनेशन फीस और प्रोसेस फीस है कि आपको कैसे एग्जामिनेशन फीस सब्जेक्ट वाइज दी हुई है, केवीएस सॉरी पोस्ट वाइज यहां पर दी हुई है। केवीएस और एनवीएस के लिए जो पोस्ट है उसकी फीस यहां पर आपको दी हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर सॉरी असिस्टेंट कमिश्नर 2300 एंड प्रोसेस फीस सबकी इक्वली है। प्रोसेस फीस सब में 500 रुपए ही देनी है, चाहे आप किसी भी पोस्ट को फिल करेंगे सब में 500 ही प्रोसेस फीस है। बट आपकी जो एग्जाम फीस है वो अप एंड डाउन होगी। जो कमिश्नर है असिस्टेंट कमिश्नर उनके लिए सबसे हाईएस्ट है, 2300 रुपए एग्जाम फीस है। प्रिंसिपल्स की भी 2300 रुपए एग्जाम फीस है। ये प्लस है चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे 500 रुपए। नेक्स्ट, इसके बाद वैकेंसी जो वाइस प्रिंसिपल है और पीजीटी है, असिस्टेंट इंजीनियर हैं, फाइनेंस ऑफिसर टीजीटी एंड लाइब्रेरियन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज है। हर कैटेगरीज के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एग्जाम फीस है। सबसे हाईएस्ट असिस्टेंट कमिश्नर की है, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल की है 2300 रुपए। ये एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे जो आपकी एग्जाम फीस होगी, उसके बाद ये एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना है। पीजीटी के लिए बेसिकली 1500 रुपए, जो आपको जो कॉमर्स के हैं जो पीजीटी कर रहे हैं, एग्जाम फिल करेंगे पीजीटी का केवीएस एनवीएस में, तो आपको टोटल 1500 रुपए पे करना, और ये 500 रुपए मतलब 2000 रुपए की फीस आपको यहाँ पर नॉमिनल फिल करनी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने कैंडिडेट अप्लाई द सिमिलर पोस्ट, आपने सिमिलर पोस्ट केवीएस में भी और एनवीएस में भी, दोनों में एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, चाहे वो कोई भी होगा, सो पे फीस सिंगल पोस्ट। ये थिंक इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक ही पोस्ट दोनों में अप्लाई करते हैं तो सिंगल पोस्ट के लिए आपको फीस पे करनी है। ठीक है, नो एग्जामिनेशन फीस इज रिक्वायर्ड टू पे द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, अगर आप बिलोंग करते हैं किससे, एसटीएससी और पीडब्ल्यू, तो एंड एक्स सर्विसमैन है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन फीस विल बी रिक्वायर्ड, नो रिक्वायर्ड होगी। मतलब आपको क्या करना है, अगर आप एसटीएससी कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यू एंड एक्स सर्विसमैन है, तो आपको सिर्फ ये 500 की प्रोसेस फीस देनी है, एग्जामिनेशन फीस आपकी नहीं लगेगी। ओनली पे द प्रोसेस फीस। ये देखिए यहाँ पर लिखा है सिर्फ 500 रुपए की आपको फीस पे करनी है, प्रोसेस फीस जो होगी, और कोई एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी है। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स पे। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है हमारे पास, रजिस्ट्रेशन जो ओपन हुआ है वो ओपन हुआ है 14 नवंबर को, और रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 4 दिसंबर। 4 दिसंबर से पहले पहले आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। जो फीस डिपॉजिट का ऑप्शन आपके पास रहेगा वो 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक ही चलेगा, उसके बाद आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी। ये आपका टोटल नोटिफिकेशन था
इस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको जो जो चीज़ें आप यहाँ पर समझ चुके हैं, जिनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है कि आपने जो नोटिफिकेशन समझा है, आपको कुछ अगर नहीं समझ में आता है, तो आप हमें प्रॉपर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम आगे केवीएस एनवीएस के जो भी सिलेबस होंगे वो सारे सिलेबस डिस्कस करेंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेपर सॉल्व करेंगे। जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होगा वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे, जिससे आप इजिली अपने एग्जाम को बहुत आसानी से क्लियर कर पाएंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है इसमें, आज जो आपने समझा नोटिफिकेशन में, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अपनी डाउट्स को पूछ सकते हैं। अगले वीडियोस में जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर सिलेबस कि आपको क्या क्या चीज़ें, कैसे डिटेल सिलेबस कैसे पढ़ना है। उसके बाद हम प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप इजिली अपना एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू।